नमस्कार, मैं हूं पल्लवी शुक्ला। भाष्य आईटी अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी वही हिस्ट्री, इतिहास, उसी के आगे से कर्नाटक के तृतीय युद्ध, यानी कि जैसा कि मैंने आपको द्वितीय, फर्स्ट और सेकंड पढ़ा रखा है, आज मैं आपको थर्ड युद्ध के वॉर के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि कल मैंने समाप्त किया था आपका पौंडीचेरी की संधि के बाद, तो उसी के आगे से शुरुआत करते हैं पौंडीचेरी की संधि से। तो पौंडीचेरी की संधि कल हुई थी, दोनों लोग मान चुके थे, दोनों सेनाएं। लेकिन क्या होता है, अब भाई कुछ तो मन में मलाल रही जाती है, तो फिर से मतलब खुरपेच करने लगते हैं। और जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं ना, तो जैसे कि पौंडीचेरी की संधि पे समाप्त होता है और फिर आज ही पांडिचेरी की संधि पे शुरू होता है। क्यों शुरू होता है? क्योंकि पौंडीचेरी की जो संधि 1755 में हुई थी, उसे अस्थायी इन लोगों ने घोषित कर दिया। अस्थायी घोषित होने पर इसमें दोनों सरकारें, अंग्रेज और फ्रांसिस जो थे, इन्होंने फिर से युद्ध करने प्रारंभ कर दिए, क्योंकि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो चुका था 1756 से लेके 1763 तक, जिसे कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी कहते हैं और सप्तवर्षीय युद्ध भी इसे कहते हैं, जो कि 1756 से यूरोप में प्रारंभ हो चुका था। इसमें जो ब्रिटेन थे वो सपोर्ट कर रहे थे प्रशा का, और जो फ्रांसिस थे इन्होंने सपोर्ट किया था ये ऑस्ट्रिया का। तो इन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध प्रारंभ हो जाता है और इसका कुछ ना प्रभाव जो होता है हमारा भारत पे भी पड़ता है। और इसमें मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि इसमें मैं बताऊंगी, इसमें एक युद्ध होता है बॉन्डीवॉर्स का युद्ध। और बॉन्डीवॉर्स का युद्ध ये होता है 22 जनवरी 1760 को। अब ये क्यों होता है, मैं इसकी कुछ बातें बता देती हूँ। जैसे फ्रांसिस थे, इनसे सारी चीजें मतलब छीन ली गई। तो फ्रांसिस की तरफ से नेतृत्व कर रहा था काउंट डी लाली। उससे मतलब फ्रांसीसियों ने क्या किया, तब इधर दक्षिणतम भारत में जो त्रिचनापल्ली का क्षेत्र है उस पर अधिकार करने की कोशिश की, लेकिन इसमें असफल रहे। लेकिन फिर भी कर्नाटक के जो कुछ क्षेत्र थे उन पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया। तो उनको लगा भाई मुझे कुछ तो मिल गया, लेकिन अंग्रेज मानने वाले नहीं थे। उन्होंने क्या किया, 1757 में बहुत सारे मतलब नगर छीन लिए, जैसे कि चंद्रनगर, बालासोर, कासिम बाजार, पटना की फैक्ट्रियां, इन पर सब पर अधिकार कर लिया। अब फ्रांस के पास क्या बचा? कुछ भी नहीं। फ्रांसीसी बहुत हताश हो गए। तभी काउंट डी लाली ने कहा कोई बात नहीं है। उसने फोर्ट सेंट डेविड को जीत लिया। किसको? फोर्ट सेंट डेविड। तो उसे थोड़ा मतलब खुशी हुई और मतलब फिर वो खुश रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो टेंशन रहती कि मेरे हाथ में सब कुछ आई हुई चीजें भी मेरे हाथ से चली जाए। तो वही फिर होता है वॉन्डिवर्स का युद्ध। तो 22 जनवरी 1760 में होता है। ये किसके? वही अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होता है, लेकिन इसे हम कह सकते हैं ये पूर्णतः निर्णायक युद्ध होता है। इसमें एक की जीत होती है और एक की हार होती है। जैसे कि मैंने बताया, अंग्रेजों की तरफ से थे आयरकूट और फ्रांसीसियों की तरफ से लाली। लड़ाई कर रहे थे दोनों लोग, सेनाएं थी, मतलब सेनाएं इनकी इनकी थी। तो लास्ट में क्या होता है, फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और इसी तरह ये युद्ध भी समाप्त हो जाता है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी समाप्त हो जाता है। लेकिन एक महोदय हैं, मालसन महोदय, इन्होंने कुछ कथन कहा है, मैं कथन कहना चाहूंगी। बॉन्डीवॉर्स के युद्ध ने उस महान भवन का, जिसे ड्यूमा तथा डुप्ले ने निर्मित किया था, ध्वस्त कर दिया। इनका कहने का मतलब ये है कि जो 20 सालों से रखी हुई नींव डुप्ले ने बना रखी थी कर्नाटक के प्रथम युद्ध से, तो जो बना रखी थी उन्होंने नींव, वो नींव अंत में आकर बॉन्डीवॉर्स के युद्ध में गिर गई, समाप्त हो गई। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व समाप्त हो गया। तो फिर जब युद्ध समाप्त होता है तो कुछ संधियां भी होती हैं, ताकि बाद में फिर से कोई आक्रमण ना कर सके। जैसे कि अभी पौंडीचेरी की संधि आप देख रहे हैं, इन लोगों ने अस्थायी कर दी। ठीक है, तो इसी तरह इसमें अब होती है पेरिस की संधि 1763 में। इसी के साथ सप्तवर्षीय युद्ध भी यूरोप में समाप्त हो जाता है। लेकिन पेरिस की संधि में कुछ बातें होती हैं। इसमें ये बातें होती हैं, इसमें ये कहा जाता है, इसमें अंग्रेजों ने कहा है फ्रांसीसियों से कि उनके पास जितने भी कारखाने थे, जो भी था, वो सब ले लिया था अंग्रेजों ने। और जो लेकिन बस उन्हें एक अधिकार दिया था कि आप सिर्फ यहाँ व्यापार कर सकते हैं, ना किलेबंदी आप कर सकते हैं, ना अपने सैनिकों का डेरा डाल सकते हैं। आपको ऐसा कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। फ्रांसिस को मानना पड़ा, मजबूरी थी, क्या कर सकते थे। तो बस इन्हें खाली व्यापार करने का अधिकार था और इन्हें कोई अधिकार नहीं मिला था। इसी के साथ समाप्त होता है कर्नाटक का तृतीय युद्ध, जो कि निर्णायक हुआ, और इसी के साथ अंग्रेजों की जीत हुई और इन्होंने हमारे देश पर शासन करना शुरू कर दिया। तब से लेकर आपको तो पता है आजादी में कितना टाइम लगा, फिर धीरे धीरे आपको मैं बताती रहूंगी। अब इसके मैं कुछ प्री के व्यू से, आपको प्रीलिम्स के व्यू से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ। जैसे कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध
कब हुआ? 1756 से लेके 1763 में, इसी के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध भी प्रारंभ हो जाता है। कब से? 1756 से ही। नेतृत्व पूछा जाता है, बॉन्डिवास का युद्ध पूछा जाता है कि बॉन्डिवास का युद्ध कब हुआ? 22 जनवरी 1760, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच। आयरकूट अंग्रेजों की तरफ से था, लाली नेतृत्व कर रहे थे फ्रांसीसियों का। 1763 में पेरिस की संधि होती है और इसी के साथ युद्ध की समाप्ति होती है। हमारे भी तीनों युद्ध आज समाप्त होते हैं। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो नीचे हमारे सोर्सेज दिए हुए हैं, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।